इसे क्या हुआ? ये क्यों रो रही? अपनी किस्मत को रो रही है। अब इस घर से डोली कभी नहीं उठेगी। क्या मतलब डोली नहीं उठेगी? हाँ? क्या हुआ? अब्बास के घर वालों ने निकाह पे आने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? ये क्या नई कहानी शुरू हो गई है? मेहमान आ चुके हैं, घर सजा हुआ है, दुल्हन तैयार है, उन्होंने इनकार कर दिया। अब्बास शादी नहीं करना चाह रहा, उसने इनकार कर दिया। मुकर गया ना कमीना, ले लिया ना बदला उसने। वो जो उस दिन वो बाप को लेकर आया था ना यहाँ पे, और जो तमाशा किया था उसने, उसी का बदला लिया है उसने। बदनाम करके गया है वो हमें। ये तो तूने मुझे रोक लिया उस दिन, वरना उस दिन उसको खत्म कर देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। और मत मचा। क्या शोर मत मचा? ओए सबको पता चल जाएगा अभी। यूं बात आउट होती है। लड़ने झगड़ने से क्या इसका हाल सोचो। हाल तो तुझे मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन तूने मेरी माननी कब है? तुझे तो वो अपनी बेटी की खुशियां, उसकी ख्वाहिशों की पड़ी रहती है। अब भुगत बैठ के। और पता था मुझे इन लड़कों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये लड़कियों को लेके फिरते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, उनके दिमाग खराब करते हैं, कमीने इज्जतों से खेलते हैं और 9 तो 11 हो जाते हैं। लो इस बदनामी का तमाशा क्यों बना रहे हो आप? तमाशा मैं कहाँ बना रहा हूं? तमाशा तो उन्होंने बनाया है हमारा, बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। अभी भी सोच ले, तुझे जो मैं कह रहा हूं वही हल है इस बात का। देख अपना लड़का है वो, घर की इज्जत घर में रहेगी, उससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? अभी उसको भी जाके मनाना पड़ेगा मुझे। बोल क्या कहता है? वो मनाऊं उसे? बोल। सारी रिपोर्ट लेकर आई हूँ, लड़के वाले नहीं आ रहे। लेकिन क्यों? ये तो पता नहीं, पर इस खबर से बेचारी शकीला और मुनीर भाई पे क्या गुजरी होगी। कितने खुश थे वो लोग। ये सायरा है ही मनूस, इसका तो कभी निकाह हो ही नहीं पाता। सुना है इस बार तो उसी लड़के से शादी हो रही थी जिसके लिए उसने जवाद को इनकार किया था। हाँ, दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे। तो फिर वो लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह? वजह मैं बताती हूँ। पसंद की शादियों का यही हाल होता है, कभी लड़का इनकार कर देता है और कभी लड़के के घर वाले इनकार कर देते हैं। ऐसी लड़कियां माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बाइस होती हैं। अल्लाह ना दे मुनीर साहब जैसी बेटी किसी को। कोई कसर नहीं छोड़ी वालिदैन को शर्मिंदा करने में। पिछली बार लड़की ने मना कर दिया, इस बार लड़के वाले नहीं आए। कुछ भी हो, अच्छे बुरे के जिम्मेदार माँ बाप ही होते हैं। बेटी की जिद मानकर भी पूरी नहीं हुई। ठीक कह रहे हैं जदी साहब आप, क्या लोग ऐसे माँ बाप का, बहुत अफसोस हुआ। कोई समझ नहीं आ रही किसकी गलती है, कौन कसूरवार है। बहुत अच्छे अब्बा। ओए अभी भी तुझे सायरा कसूरवार नहीं लग रही? अभी थोड़ी देर में लोग हम पर थूक कर जाएंगे, फिर पूछूंगा मैं तुझसे, यकीन आ जाएगा फिर तुझे। हैं? तो क्या जानता, क्या करूं? इज्जत बचा अपनी, बस, और कुछ नहीं चाहता मैं। ये जवाद का निकाह कर दे सायरा से, यही आखिरी हल है। जाता है मैं फिर वही गलती दोहराऊं जो पहले की थी, उसकी मर्जी के बगैर निकाह करा लूं। सायरा से बात तो कर, उसे बता जिसके लिए वो अपनों से लड़ रही थी वो छोड़कर भाग गया, उसे बेवफा निकला है वो। हद हो गई अब्बा। जिस तरह उन लोगों ने हमारी इज्जत का कचरा बनाया है, दिखा दे उन्हें कि तेरी इस गलती को सुधारने के लिए तेरे अपने सगे अभी मौजूद हैं।
कर दे निकाह शायरा का जवाद से। मान ले मेरी बात। अभी तो उसको भी मनाना पड़ेगा उसके पैरों में गिर के। बोल। बात ने इनकार कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, वो इस तरह नहीं कर सकता। नहीं हुआ सारा, नहीं कर सकता वो ऐसा। अच्छा है ना? मुंह देख इसका। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। खाएगा थोड़ा सा? नहीं खाएगा ना सही, हम तो मेरे से खा ले, ये भी नहीं। यहाँ बहुत लोग हैं, इसे ऊपर ले चल। नहीं मिल रहा। क्या चाहते हो तुम लोग? आखिर चाहते क्या हो? ओए क्या है? हैं? गाने का मजा किरकिरा कर रहा है। आज की रात तेरी खामोशी, चुप, मुंह बंद, नॉट टॉकिंग अबाउट यू। इंग्लिश सीखती ना? किसके कहने पे कर रहे हो आखिर तुम लोग ये सब? और चुपचाप बैठा रहा, टें टें ना कर, ज्यादा सवाल जवाब ना कर। देखो देखो, तुम लोगों को जितने भी पैसे मिल रहे हैं ना मुझे किडनैप करने के, मैं तुम लोगों को इससे डबल दिलवा देता हूँ। बस एक बार मुझे मेरा फोन दे दो, मुझे एक कॉल करने दो, उसके बाद तुम लोग जो कहोगे मैं करूंगा। बस एक कॉल करने दो, मैं तुम लोगों को डबल पैसे दिलवाऊंगा अभी। चुप कर, डबल शाह, डबल पैसे दे देगा। हम पढ़े लिखे लोगों की तरफ बेईमानी नहीं करते। हम बेईमानी का धंधा बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अब अगर तू बोला ना तो ठोक दूंगा तुझे। अच्छा जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? आखिर चाहते हैं क्या तुम लोग मेरे से? कब से यहाँ बिठाया हो तुम लोगों ने? छोड़ दो मुझे। कितना भड़क रहा है। तेरी दुल्हन को किसी और की दुल्हन बनते देखना चाहते हैं? नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, बात इनकार नहीं कर सकता। उसने फोन भी बंद कर दिया। सच में इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा फोन नहीं उठा, फोन बंद है उसका। अगर ऐसा नहीं है गुड़िया, तो फोन क्यों बंद करके बैठा है? हाँ, मुझे नहीं पता, बात ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। तुम फिर से फोन मिलाओ ना। अरे कॉल करो ना उसे। अपा
अब मुझे लगता है इबाद ना किसी प्रॉब्लम में है। मेरे साथ तो ऐसा वो कर ही नहीं सकता ना अब्बा। वो बेवफा नहीं है, वो बेवफा नहीं है। आप तुम फोन मिलाओ उसे। क्यों नहीं हो रहा ये निकाह? वो लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? कैसे लोग हैं? अगर उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर लें। लोग क्या कहेंगे? खानदान वालों को हम क्या जवाब देंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रही, पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई। आपा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने जो पिछली दफा इनकार किया था उसका बदला ले रहे हो? ये भला किस तरह का बदला है? अगर इनकार करना था तो मंगनी के वक्त कर देते, अब इस निकाह के वक्त? और पूरे खानदान के सामने हम क्या जवाब देंगे? देख लेना, अभी एक एक औरत आके पूछना शुरू कर देगी, फिर क्या होगा? ये मुनीर है कहाँ आखिर? हाय बेचारा मेरा भाई, कितना खुश था ना बेटी के निकाह पर। अब उस पर क्या गुजर रही होगी बेचारे पर। हाँ, अल्लाह किसी बेटी के बाप पर ऐसा वक्त ना लाए। ऐसे शकीला, मंगनी पर तो सब खुश थे, ये अब अचानक इनकार या देर की वजह? पता नहीं क्या बात हो गई, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। अब मैं जाके किससे पूछूं? किसी से पूछ भी नहीं सकती इस वक्त, जाके क्या करूं? मुनीर अहमद को बुलाओ शकीला, उससे पूछते हैं, उससे बात करते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या होगा। देख, अब्बा मान जाएगा। अब्बा तू इसे अपना होने का हक जताएगा तो ये मान जाएगा ना जवाब। और मुझ पर, अब्बा पर, इस घर पर एहसान होगा तेरा। सायरा को अपने निकाह में कबूल कर ले यार। देखो मेरी बात सुनो, मैं सायरा से बात करूंगा, अगर उसकी मर्जी हुई तो फिर निकाह होएगा, वरना ये नहीं होता। अब्बा, ये जो मट्टी चाट रहे हैं ये सायरा की वजह से तो चाट रहे हैं। भाई मेरे ख्याल में अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निकाह सायरा का है ना, तो पहले जाके उससे उसकी मर्जी तो पूछनी चाहिए कि नहीं? और बस करा है, रहने दे तू। तेरे तो पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं हुआ, हमें हमेशा नुकसान ही हुआ है। तू नहीं जानता ऐसे लड़कों को, वो 2-4 दिन दिल पिशौरी करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और ऐसे खानदानों में हर दूसरे तीसरे रोज निकाह और तलाकें होती हैं। अब्बा अब जाके सायरा से उसकी मर्जी मालूम करें। चला अब्बा, पूछ लेते हैं मर्जी भी। चला आ। आपके घर वाले इनकार कर सकते हैं, ये बात ऐसे नहीं कर सकता, वो जरूर किसी मुश्किल में है। तो ये बात हम किस किस को बताएं? लोग हंस रहे हैं हम पर, और लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं सायरा के बारे में। उसका फोन भी बंद आ रहा है, अब क्या होगा? तुम ये सोचो कि सायरा का क्या होगा। पता है, जब कोई प्यार करने वाला आपको अपनी सच्चाई का यकीन दिलाकर छोड़ दे तो इंसान मर जाता है। कुछ कारण बताइए। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उस लड़के ने हमें कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अशरफ भाई कुछ भी कर सकते हैं, हमार कुछ भी। इफ्रा, इस वक्त बात अशरफ भाई को गलत साबित करने की नहीं है, अपनी इज्जत बचाने की है। क्यों किया है बात ने ऐसा? क्या मैं प्यार के लायक नहीं? इतनी बुरी हूं मैं? क्यों किया? मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा क्या कसूर? क्यों है मेरे साथ ऐसा? क्यों?
अम्मा क्यों? या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? ऐसा क्या गुनाह हुआ है मुझसे कि मैं अपनी बेटी रुखसत नहीं कर पाया? फिर से वही नाइंसाफी, रसवाई। मैं तो अच्छा करने जा रहा था, अच्छा करने जा रहा था मेरे मौला। ये सब क्या कहूंगी मैं अब्बा से? मैं उनका मान नहीं रख सकी। क्यों नहीं आ रहा है बात? क्या बताऊंगी? क्या जवाब दूंगी मैं? क्यों 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 किया है बात ने? क्यों किया? मैं क्या कहूंगी? धोखा दिया उसने मुझे। बेवफाई कर दी उसने मेरे साथ। मार दिया मुझे जीते जी, मार दिया मुझे। सही साबित कर दिया ना अशरफ भाई को। अशरफ भाई को सही साबित कर दिया। कुछ संभालो सायरा। मर गई सायरा, मर गई। जीते जी मार दिया उसने मुझे। गई मैं क्या करूं? क्यों किया सायरा? क्यों किया? बस कर दो। क्या करूं मैं? क्या करूं? मेरे साथ क्या कर दिया है उसने? आप देखो, मैं मर गई। मैं क्या करूं? क्यों किया मेरे साथ उसने ऐसा? मैं क्या अम्मा मेरे साथ क्या करी है? अम्मा मेरे साथ क्या करी है? चुप। लोग सुन लेंगे क्या करी हुई। नीचे रखो आवाज। अम्मा क्यों कर दिया? बस ना। ऐसा क्या है? मनीर अहमद, अल्लाह तुम्हारी इज्जत रखे, अपना दिल दुखी मत करना। माँ कहते रही हमें खत्म हो गया सब है। कहते तो तुम ठीक हो, जब लोग ज़बान देकर मुकरने लगे ना तो कहाँ रहती है इज्जत। बड़ी घटिया हरकत की है अबाद ने और उसके बाप ने। देखो आवाज को दोहरा के तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। ये बात की फैमिली ने कहा है कि वो नहीं आ सके क्योंकि
इबादत का इनकार, उसने इनकार किया। तुमने खुद चुना था इसे, तुम्हारा इंतखाब था, और उस बंदे ने इनकार कर दिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? इज्जत से रिश्ता देने का ये सलाह दिया है उन्होंने। पता नहीं अब्बा कि किस्मत का लिखा है या किसी के हाथ का बुना जा। मेरी तकदीर की डोर पता नहीं क्यों उलझ गई, पता नहीं क्यों। तो बताओ, मुझे बताओ, ये तेरा बाप अब तेरे लिए क्या कर सकता है? क्या कर सकते हैं मेरे लिए? मेरे साथ पता नहीं क्यों हो गया ऐसे, मुझे नहीं पता। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं नहीं जानती क्यों हुआ, क्यों। सायरा ने क्या कहना है, ये सारे नुकसान की जिम्मेदार तो वो खुद है। ये मोहल्ले में ताने सुनना, ये शर्मिंदगी बर्दाश्त करना, ये तो सब कुछ हमें सहना पड़ रहा है ना। उसने कोई कसर छोड़ी है? यार मेरे से अब ये नहीं होता, जो फैसले करने ने खुद करो, मेरे से फैसले नहीं होते। अब अर्श से तो नहीं उतरेगा ना उसके लिए दूल्हा। मुन्नीर अहमद एक दूल्हा है मेरी नजर में, और वो सायरा के साथ जचेगा भी बहुत। अरे भाई, इसे पानी पिलाओ, इसकी आंखें बंद हो रही हैं, कहीं मरवर ना जाए। हाँ, पानी पिलाओ इसे, भाई का हुक्म है, और भाई के हुक्म को हम टाल नहीं सकते। मैं लाता हूं तुम्हारे लिए पानी, मैं लेके आऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। इतनी जल्दी क्या है? मुझे तकलीफ देकर क्या मिलेगा? आखिर क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमने तुम्हारी शादी बिगाड़नी है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? हम तुम्हें बसने देंगे तो तू उजड़ेगा ना, क्या समझा? ऐसा मत कहो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। शादी तो तेरी मातम बन गई। बस एक बार फोन आ जाए, फिर तुझे भी छोड़ देंगे, फिर चले जाना अपने घर। बस एक बार तेरी दुल्हन का निकाह हो जाए तो फिर चले जाना। नहीं,
अम्मा आपने मुझे बुलाया है? हाँ बैठो। मुनीर अहमद, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बने। अम्मा खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। पहले भी तुम्हारे गुस्से की वजह से मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। देखो मुनीर अहमद, मेरी कोई बेटी नहीं है और मैं यकीन दिलाती हूँ कि सुफियान जवाद से ज़्यादा खुश रखेगा सायरा को। मेरी इस खाली झोली में खुशियाँ भर दो मुनीर अहमद। सायरा का निकाह सुफियान से कर दो। अम्मा ये क्या मांग रही है? मैं जो कह रही हूँ मैं ठीक कह रही हूँ, तुम खामोश रहो। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मुनीर अहमद, मेरी चोली में डाल दे सायरा, तेरी बड़ी मेहरबानी। ये कैसी बातें कर रही है फूफी? जिसने हमारे खानदान से रिश्ता खत्म कर दिया, उसको दूसरी बहन का रिश्ता कैसे दे दें हम? लेकिन भाई अगर फूफी... अच्छा बस कर तू। जब बड़े बैठे बात कर रहे हैं तो छोटे को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुमने क्या अच्छा किया अपनी बहनों के साथ? और सुफियान पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी गलती पे गौर कर। और बस कर फूफो, जो जख्म तेरे बेटे ने दिया है वो अभी तक भरा नहीं है। उसी की वजह से तलाक याफ्ता बैठी है वो घर में कवारी खतीजा। ये सारा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ। खतीजा को तलाक तुमने दिलवाई है। जो कुछ भी अब्बा, जिसने एक बहन का घर उजाड़ा हो उसको दूसरी बहन में कैसे दे दूं? बात सुनो मेरी, जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती। झगड़ा करने से अब क्या होगा? तू जाके निकाह की तैयारी करा, सारा की रुखसती आज ही होगी। ये हुई ना मेरे अब्बे वाली बात। मैं जाके जवाद को तैयार करवा के लाता हूं। मुनीर अहमद, तू अब भी अशरफ के कहने पर फैसले कर रहा है? तुम्हें अपनी बेटियों की खुशियों का जरा भी ख्याल नहीं है? मेरी पेशकश से मैंने कोई एतराज नहीं है उस पर, समझ आई ना? मैं तो ये अशरफ ने फिर पखेड़ा पा देना और इस घर में पहले इतना तमाशा हो चुका है। तो यार गाला से निकाह करेगा? ओए अब्बा मान गया। अब वो सब कुछ होगा जो अशरफ चाहता था। हाँ? जा फटाफट जा, वो जो कलेजी रंग का तेरा कुर्ता नहीं है, काम वाला 2 मिनट लगाई पहन के आ जा। चल निकल निकल, जल्दी हो जल्दी। सुफियान बेटा, अगर तेरे दिल में अपनी माँ की जरा सी भी इज्जत और कदर है ना, तो मेरे भाई की बेटी को अपना ले। ये देख, तेरी माँ तेरे सामने अपनी झोली फैला रही है बेटा। इसमें तू मेरे भाई की इज्जत
भीख समझ के डालते। मुनीर अहमद मुबारक हो। बस अब तुम जल्दी से निकाह पढ़ा के मेरी बेटी को मेरे साथ रुखसत कर दे। एक मिनट आपा, मैं 1 मिनट जाके जरा साहिला से बात कर लूं। भाई का फोन। जी भाई। हाँ, क्या हुआ मेरे काम का? भाई हमारा मकसद तुम्हारी खुशी है, पर ये मजनू का बच्चा जाने के लिए तड़प रहा है। तड़पने दे इसे, थोड़ा और तड़पने दे, इतना तड़पने दे कि यहाँ पहुंच ना पाएंगे। समझ गया भाई, नहीं पहुंचेगा ये। अच्छा सुन, मैं अब रखता हूँ, निकाह शुरू होने वाला है। बाद में बात करते हैं। निकाह होने वाला है? मुबारक हो भाई। बड़ा आया, निकाह करेगा। है ना? देखो बजे, मेरे फैसले से अगर तुम्हें कोई इख्तलाफ है तो मुझे बता दो। मेरे सामने इस वक्त सुफियान के अलावा कोई बंदा नहीं जिसमें मैं एतमाद कर सकूं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी किस्मत है। अशरफ की जिद को तुम अच्छे तरीके से जानती हो, कुछ भी कर गुजरेगा वो। मेरे सब्र करने से अगर मेरी दोनों बहनों की जिंदगी बच सकती है तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जवाद से बचने के लिए तुम सुफियान की पनाह ले सकती हो। मैं आपके हिस्से की खुशी अपने नाम कैसे कर सकती हूँ? नहीं है ये खुशियां गुड़िया मेरी, ये खुशियां तुम्हारी है, इन्हें अपना लो। अब्बा का फैसला ठीक है सर, तुम मान जाओ इस रिश्ते के लिए। जैसे अब्बा की मर्जी। कितना बेबस है, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अभी तेरी दुल्हन किसी और की मनकुआ बन जाएगी। आने दो मुझे, प्लीज जाने दो। मैंने तुम लोग का क्या बिगाड़ा है? पर तू फिक्र न कर, मैंने भाई से बात कर ली है। तुझे अपनी मोहब्बत बचाने का आखिरी मौका जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जाने दो मुझे, जाने दो ना। तू मेरी गोली जाया करवाएगा। चुप, मैं कहता हूँ चुप। मेरे गाने का मजा खराब कर रहा है तू। अब मुझे भी तो सुना। ये लो देखो क्या बात है, वाह वाह वाह। राजा की आएगी बारात, रानी होगी रात, मगर मैं नाचूंगी, हो मगर मैं नाचूंगी। टम 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 टम। आइए मौलवी साहब, आइए। जवाद, जवाद, ओए आ जाना, तेरा निकाह है भाई। जवाद, आजा आजा आजा, चला।